Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which factors are responsible for the distribution of plants and animals of India? भारत में जो प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग पार्ट में जो हमें देखने मिलते हैं वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है उनमें कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लेट्स सी द आंसर। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसको हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट इज रिलीफ, मतलब लैंड और सॉइल। लैंड और सॉइल के बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब ये कैसे, जैसे ग्रासलैंड एरिया होगा तो वहां पे आपको मेजरली जो एनिमल्स मिलेंगे वो इस तरीके के मिलेंगे जो ग्रास पर डिपेंड रहते हो, जो ग्रासेस खाते हो, है ना। जैसे आपका शीप हो गया, गोट हो गया, डीर हो गया, ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे ग्रासलैंड्स में आपको छोटे छोटे श्रब्स और छोटे तरीके के प्लांट्स मिलेंगे जिनमें फूल पत्तियां आएंगी, लेकिन जब आप डिजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको कैक्टस जैसे पेड़ मिलेंगे जिनमें कांटे होते हैं। तो फर्स्ट रिलीफ। सेकंड पार्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि वहां पे किस तरीके के प्लांट और एनिमल्स रहेंगे। अब इसके अंदर भी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है कि वहां पे बारिश कितनी हो रही है और वहां का टेम्परेचर कितना है। जैसे अगर हम लद्दाख का टेम्परेचर देखें तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लोअर साइड पर रहता है, तो वहां पे ठंडा एरिया है, तो वहां पे आपको स्नो लेपर्ड, वियर, इस तरीके के एनिमल्स मिलेंगे। लेकिन वहीं पे जब आप डिजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको कैमल्स मिल जाएंगे। आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको एलिफेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एनिमल एडजस्ट कर सकता है वो वहां पे मिलेगा आपको। ऐसे ही बारिश की बात आती है, जैसे कैमल वो कम पानी के साथ भी सरवाइव कर सकता है तो वो डिजर्ट में रहता है, वहां पे बारिश कम होती है, ठीक है। अब मछली है वो बिना पानी के नहीं रह सकती है। अब मछली में भी दो कैटेगरीज होती है, कुछ फ्रेश वाटर में रह सकती है, कुछ आपकी सी वाटर में भी रह सकती है। अगर फ्रेश वाटर को आप सी वाटर में छोड़ोगे तो वो मर जाती है। तो ये प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज वेजिटेशन, कि वहां पे जो चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो किस टाइप के हैं, ट्रॉपिकल हैं, टेम्परेट है या मैनग्रोव हैं। तो ट्रॉपिकल की अगर हम बात करें तो बेसिक जो आप अपने सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स देखते हो वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है या फिर आपका सेंट्रल इंडिया है, इसमें जितने भी एनिमल्स मिल रहे हैं वो ट्रॉपिकल नेचर के। टेम्परेट कौन से हो गए, तो जो कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में मिल रहे हैं, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, स्नो बियर हो गया, पोलर बियर हो गया, फिर रेड पांडा, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं ये आपको टेम्परेट में। मैनग्रोव में क्या हो जाएगा, जैसे ऑलिव राइडली टर्टल, ये एक तरीके का स्पेशल टर्टल है जो आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट में ही मिलेगा, ठीक है। राइनोस वगैरह हो गए, तो ये सारे आपको मैनग्रोव में मिल जाएंगे। So this will be your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.